सो पहला जो श्लोक है वो संपूर्ण ईशोपनिषद की भूमिका है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान से ही सब कुछ उद्धृत हो रहा है और जीव को चाहिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, अत्यंत ही त्यक्त भाव से, त्याग के भाव से जो कुछ भी उसके सामने आए उसे वो स्वीकार करे। सो त्याग का भाव यानी उसकी हम अगर सबसे रेलेवेंट अगर उसकी कोई उपमा दी जाए तो हम देखते हैं हम में से जिनको भी कोरोना हुआ था, हमारा टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है। उस समय हम वॉल्यूम ठीक नहीं है क्या? आपको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस प्रभु। प्रभु सुनाई तो पड़ रहा है लेकिन थोड़ा हो सकता है मेरे डिवाइस में अगर हो थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। एक मिनट, वी कुड स्टिल बिट। मैं डिवाइस को काफी पास लाया हूँ। इज दैट हेल्पिंग? अभी थोड़ा अच्छा हुआ है और यस प्रभु, डेफिनेटली बेटर देन बिफोर। बेटर देन बिफोर ना? ठीक है। सो मंत्र एक, ये पूरी ईशोपनिषद की भूमिका है। सो त्यक्तेन त्यक्तेन भुंजिता। सो तेन त्यक्तेन भुंजिता की एक क्या सुंदर उपमा हो सकती है, जैसे कोरोना के समय में हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, हमारा सेंस ऑफ स्मेल चला गया था तो कुछ खाने पीने की ज्यादा इच्छा नहीं थी। ऐसे समय हम कैसे खा रहे थे? अरे ठीक है दे दो, कुछ तो चाहिए। खास भूख नहीं है। जब बहुत बीमार होते हैं भूख नहीं लगती है तो उस समय कैसे तो कोई तो बोल रहा है, इसलिए वैसे हमें इस जीवन को जीना है। अरे इंद्रिय भोग आ रहे हैं ठीक है, लेकिन नहीं अभी नहीं। त्यक्ते न, जैसे जब तबीयत ठीक नहीं होती तब कैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, त्यक्ते न, वी डोंट वांट इट बट बिकॉज समथिंग हैज टू वर्क, मेडिसिन हैज टू वर्क, सो इसलिए हम ले लेते हैं। वैसे ही इंद्रिय भोग को लेना चाहिए इस जीवन में। तीन त्यक्तेन भुंजिता, मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, मिल भी रहा है तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यस, माँ गृह कस्य, और किसी दूसरे के एंजॉयमेंट पर आप हावी मत हो जाइए। तो इसका अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या न कीजिए। स्वाभाविक रूप से हर एक जीव का इस भौतिक जगत में जब वो आया है तो पिछले जन्मों का कर्म जो है वो अलग अलग होगा और पिछले जन्मों के अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के भोग मिलेंगे। किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे। तो अगर किसी को ज्यादा मिल रहे हैं और हम उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और अगर किसी को कम मिल रहा है और हम उसके प्रति मतलब आंखें बड़ी कर लेते हैं या कहते हैं देखो आपसे मैं कितना अच्छा हूँ, अरे ये कर्मों का नतीजा है। सुमाग्रता कस्य विद्धनम, वो क्यों मुझसे अच्छा है, ऐसी चिंता आप मत करिए। ये सब कर्मों का खेल है। कर्म खत्म हो जाएंगे उसकी भी स्थिति हमारे जैसी हो जाएगी, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे हमारी भी स्थिति उसकी जैसी हो जाएगी। सो इस बुनियाद पे हम आगे के श्लोकों को चर्चा करते हैं। मंत्र 2, कुर्वन्देवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथोतोस्ति न कर्म लिप्यते नरः। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियमों से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सो अगर हम ईशावास्य विदम सर्वम को अपना बेस लें और उसके अनुसार अपना जीवन जिए तो हम कितना भी लंबा जीवन जी सकते हैं। हमारे पास फिर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। इंद्रिय भोग की वस्तुएं होना कोई टेंशन नहीं है।
उस भोग को बहुत बढ़ चढ़ के स्वीकारना और उसके प्रति आसक्त हो जाना, ये प्रॉब्लमेटिक। जैसे अंग्रेजी में वो कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति आती है तो वो दुर्व्यवहार लाती है, और एब्सोल्यूट शक्ति एब्सोल्यूट दुर्व्यवहार भी ला सकती है, क्योंकि हमको चेक करने वाला कोई है ही नहीं। सो इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृध कस्य विद्धनम, इन 3 स्तरों पे अगर है तो वो कितना कर्म करे, निरंतर कार्य करता रहे, सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा करे, उसके कर्मों से बाध्य नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमें फिर से मनुष्य योनि का क्या मुख्य कर्तव्य है? मनुष्य योनि का कर्तव्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इससे ऊपर उठना। तो इसीलिए मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? पशु ये जन्म मृत्यु के चक्र से उठ नहीं सकता, जब तक मनुष्य परिस्थिति में, मनुष्य देह में नहीं आता वो जीव, तब तक वो यहां से ऊपर नहीं उठ सकता। तो अब जब मनुष्य परिस्थिति में आए हैं, मनुष्य देह प्राप्त किया है, तो ये कर्तव्य है कि इस जन्म मृत्यु के संसार से ऊपर उठने की प्रतीक्षा करे, उसके लिए वो सघन कार्य, he must endeavor। yes। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी के लिए हम देखते हैं प्रभुपाद शास्त्रों में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता को शास्त्रों में गीत उपनिषद भी कहा गया है। सो गीत उपनिषद जहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। सो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं 3.9 to 3.16 में हम देखते हैं कि कैसे भगवान एक कर्म योगी को निष्काम कर्म के भाव तक लाने को कहते हैं, या कर्म कांड से कर्म योग तक लाने का जो प्रवास है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई यज्ञ करेगा, यज्ञाशिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय वंजते तु अहम पाप ये भजन्ति आत्म कारणात्। सो अगर कोई केवल अपने लिए ही जीवन जिएगा, वो भोग करेगा और पाप करेगा, तो दूसरों के लिए तक जीना सीखो, यज्ञ आशिष्ट शिनः संतो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना। सो व्हेन आई हैव टू गिव अप माय मी गुड, मेरा जो अहम त्याग करना है, तो मुझे अपने बारे में छोड़ करके दूसरों के तक बारे में सोचना। और जब मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा, उन दूसरे व्यक्तियों में सर्वप्रथम कौन है? भगवान। तब मैं कर्म कांड से कर्म योग में आ जाऊंगा। सो कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है? कर्म कांड मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूं, कर्म योग यानी मैं धीरे धीरे उस अहम को, उस मेरे लिए वो मैं छोड़ रहा हूं। फिर वहां पे हम देखते हैं कि देवताओं की बात आती है कि अरे देवतागण किस लिए हैं? मनुष्य जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप देवताओं को भी कुछ अर्पण कीजिए, आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। सो ये बताया गया है। सो वन स्टार्ट्स लिविंग लाइफ विच इज नॉट मी सेंट्रिक, तब वो कर्म कांड से धीरे धीरे कर्म योग पर आता है। कर्म कांड यानी मी सेंट्रिक, मुझे चाहिए। कर्म योग यानी दायरा बढ़ गया, मैं किसी दूसरे के लिए भी थोड़ा तो दे रहा हूं, जी रहा हूं। तब वो देखता है कि किस प्रकार से ये सृष्टि का चक्र चलता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो ये जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसेंडेंस, ये जो ब्रह्म की संकल्पना है, ये यज्ञ में है। भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ कार्य करने,
मैं अहम को छोड़ रहा हूं। तो अहम को मैंने छोड़ दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह भगवान का है, मैंने अहम को छोड़ दिया। तो इस परिस्थिति में आप जितना चाहे कार्य कीजिए, सो मनुष्य इस प्रकार से ईश केंद्रित जीवन जिएगा। If he leads, he or she, the jiva leads a God centric life. भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर जीना सीखेगा, तब वह एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करेगा। मंत्र 3 में इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, असुर्यः नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चा आत्महनो जनाः। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। अगर कोई ऐसा जीवन नहीं जीता, if someone does not lead a God centric life, ईशावास्यमिदं सर्वम पर अगर किसी का हृदय नहीं चलता, उसे फॉलो नहीं करता, तो असुर्य असुर्याः, वो असुर व्यक्ति। भगवान के सुर से जिसका सुर मिलता है वो सुर है, और भगवान के सुर से जिसका सुर नहीं मिल रहा है वो असुर है। असुर्याः नाम ते लोका। अगर वो भगवान के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, मंत्र 1 ईशावास्यमिदं सर्वम, तो वो असुर है। और वो कहाँ जाएगा? भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा है, तो उसे वो भूल रहा है। तो प्रकृति देख रही है, जीव उस चीज को भूल रहा है, कहाँ उसे भेजेगी? अंधेन तमस आवृताः प्रेत्य अभिगच्छन्ति। तो अंध और तमस से भरे हुए जगहों पर उस जीव को भेजा जाता है इस जीवन के बाद में, अगर वो ईशावास्य की स्थिति पर नहीं आता। फिर ऐसा व्यक्ति क्या है? आत्महनो जनाः। ये क्या हो गया? ये सुइसाइडल पॉलिसी है। भगवान के इंस्ट्रक्शंस को न मानना, इट इज अ सुइसाइडल पॉलिसी। आत्महनो जनाः। मनुष्य जीवन प्राप्त किया और एंड रिजल्ट क्या हो गया? अरे प्रेत्य अभिगच्छन्ति अंधेन तामसा वृताः लोका। अंध और तामसी प्रकृति से घिरे हुए लोगों में मनुष्य जीवन के बाद पहुंच गए। इट इज एग्जैक्टली लाइक, हमने देखा कि वो इसे बैंक ने कितने का लोन दिया? 5 करोड़ का लोन दिया। अब क्या किया उसने? सब फूक दिया, बैंक में 5,000 रुपए बैलेंस किया। अरे 5 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया था, 5 करोड़ रुपए 5,000 पर आ गए। क्या फायदा हो गया लोन लेने का? व्हाट इज द यूज? देयर इज नो यूज ओनली। तो वैसे ही मनुष्य जीवन मिला, yes. अगर भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखी, ईशावास्यमिदं सर्वम ये नहीं मान, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य धनम, इसको स्वीकार नहीं किया, तो क्या होने वाला है? मनुष्य जीवन ये 5 करोड़ का पैकेज है, और ये पैकेज प्राप्त करने के बाद में एंड में एंड में मैं अगर असुर्याः बन जाता हूं और अंधेन तमस आवृता प्रेत्य अभिगच्छन्ति, तो फिर इट इज लाइक अ सुइसाइडल पॉलिसी ओनली। और मैं क्या बोलूं? मैंने 6ठे माले पर घर लिया और एक दिन मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं बालकनी से कूदकर मैंने आत्महत्या कर लिया। अरे क्या फायदा हो गया 6ठे माले पर घर लेकर के? सुइसाइडल पॉलिसी। yes.
सो भगवान की इच्छाओं को मानना, उसके अनुसार वो जीव का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। हम देखते हैं कि भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय में बताते हैं कि someone who takes to this knowledge प्राप्य पुण्य कृतान लोकान कुशिना शाश्वती। 6th chapter। अगर कोई थोड़ा भी इस मार्ग में आगे बढ़ता है डेफिनेटली वो पुण्य। 18 चैप्टर के एंड में भी आता है डिस्कशन कि जो कोई भी ये हमारे बीच का संवाद सुनेगा, जो कोई भी इस ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास करेगा, अगर केवल सुन भी लेगा, थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ेगा, पुण्यकृत लोका वहां पे जाएगा। और अगर वो नहीं किया तो यहाँ पर अंधेन तामसावृता लोका तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। सो भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य होने के नाते हमें केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बनाया गया है, अभी तो प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापटके गए हैं, उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारा मनुष्य जीवन ये केवल 1 BHK और थोड़ा 50-60 1 2 3 4 करोड़ का ये और 2-4 कार, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो मूलभूत प्रॉब्लम है उससे ऊपर उठने के लिए है। सो अगर मैं मनुष्य जीवन में आकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उठने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, इट इज लाइक कल मेरा सुबह 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है और आज शाम को मैं पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे के लिए क्रिकेट खेलने गया हूँ और आई एम वरिंग अब मैं खेल रहा हूँ तो मैं कैसे इस ओवर में मैच को जीताऊं। अरे कल सुबह एग्जाम है, उसकी चिंता करो। सो आगे भगवान कहते हैं मंत्र 4 में, अनिज देकम मनसो जीवयो नैन देव देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यत्येति तिष्ठत्तस्मन्नोऽपि मातरिश्वा दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। So this is a stark warning to all of us, understanding कि देवतागण और भगवान एक नहीं है। Everybody is not the same, नहीं तो यहाँ पे कंपैरिजन ही क्यों होता। अपने धाम में स्थिर होते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान है। वायुरथा भी मनसो मुनिपुंगवान सोप्यस्ति यत् प्रपदसीन्य अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं, शक्तिशाली देवता तक उन तक नहीं पहुंच पाते। हम देखते हैं यहाँ पर देवताओं के और भगवान के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया है। आप ये जो कॉमन बिलीफ सिस्टम है कि आप किसी भी अर्पण कर दीजिए, अल्टीमेटली एक ही सोर्स तक पहुंचता है। भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिस्टिंक्शन आया है। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 5 महाभूत है, अग्नि, उसके बाद में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। आकाश है, उसके बाद में वहां से अग्नि आती है, फिर जल आता है, वायु आता है, भूमि आती है। भूमि, अग्नि, जल और वायु
इन सब को भगवान कंट्रोल करते हैं। और भगवान कहते हैं भूमि आप अनलो वायु खम मनु बुद्धि बच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति, ये इंफीरियर एनर्जी है। यस, और इससे ऊपर एक है अपरियस एवं विद्धिम प्रकृति में पराम जीव भूत महाबाहु यदम धार्यते जगत। 7th chapter में, I think 4th and 5th verses. So Krishna says my first energy is jivas. मेरी श्रेष्ठ शक्ति जो है वो जीव है, और कनिष्ठ शक्ति है अग्नि, जल, वायु, भूमि। लेकिन इस भूमि पर रहते हुए भी भूमि, अग्नि, वायु, जल, ये इसमें से एक कोई चीज कितनी शक्तिशाली? आप पानी में जाइए, तैरने को प्रयास कीजिए। रिसेंटली हम 4 धाम गए थे, तो वहां पे हरिद्वार में हमने गंगा क्रॉस करने का प्रयास किया। ओ बाबा रे, टफ फाइट। एक समय में तो लगा हम गंगा में ही समाधि लेने वाले। पानी का बहाव, सुनामी आती है, बस आती है, कितने लोग बह जाते हैं। फॉरेस्ट फायर, दावान लग जाता है, कितने जीव मर जाते हैं। हवा तेज चलती है, गाड़ियां की गाड़ियां उलट जाती हैं, घर के घर बिखर जाते हैं। तो ये सारी महान शक्तियां हैं, और ये सब उनके कारण चल रहा है, भगवान के कारण चल रहा है। सूर्य भी भगवान के कारण चल रहा है। सो हम देखते हैं देवताओं में और भगवान में स्टार्क डिस्टिंक्शन किया गया। यस, सो प्रभुपाद जी भी यहाँ पर तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का ही वर्णन दे रहे हैं पूरा, और किस प्रकार से जीव ऊपर है इस आध्यात्मिक भौतिक शक्ति से। सो भगवान को केवल उनकी प्रसन्नता से ही पहचाना जा सकता है। सो हम देख रहे थे कि भगवान को हम जीव केवल प्रवचन नायम आद प्रवचने न लभ्य न मेध्या न च बहुना श्रुतेन। यस, मैं प्रवचन से, अपने एक्सटेंसिव लर्निंग से, या बहुत शास्त्रों के अध्ययन से आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते। आप मुझ तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान आगे की लाइन में कहते हैं कि जिसको मैं चूज करता हूं उसके सामने मैं खुद आता हूं। Whomever I choose, I come in front of that person. मैं उसके सामने आता हूं। तो हम अगर ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर हम भगवान के दिए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो फिर भगवान हमें ऑडियंस देंगे, हमें भगवान इंटरव्यू देंगे जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। सो कम से कम ये तो जान लें कि जो मायावाद कंसेप्ट है, इसको यहाँ पे खारिज किया गया है मंत्र 4 में। देवताओं में और भगवान में क्रिस्टल क्लियर अंतर बताया गया है। तो देवताओं में और भगवान में है, तो मनुष्य और भगवान में तो और कितना है। सो भगवान को और जीव को एक समान समझना, ये बड़ी मूर्खता है। मंत्र 5, तदे जदि तन्नई जदि तद दूरे तद अंतिके तद अनंत तद अंतरस्य सर्वस्य तदुत सर्वस्यास्य बाह्य। परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, वो बहुत दूर भी हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, वे सबके भीतर हैं फिर भी वो सबके बाहर भी हैं। सो यहाँ पर भगवान का कॉन्ट्रास्ट बताया गया। भगवान के अंदर कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। सो ऑल सीमिंगली पॉजिटिव
एंड सीमिंगली नेगेटिव, सब कुछ भगवान से आता है। अगर हमारे अंदर भोग की इच्छा है तो वो भोग की इच्छा क्यों है? वो भोग की इच्छा है क्योंकि भगवान के अंदर भोग की इच्छा है। हम क्यों चोरी करते हैं? अरे भगवान भी चोरी करते हैं। yes. जीव के अंदर ये जो इच्छाएं हैं, ये आप सभी देखिए, ये सारी इच्छाएं भगवान के इच्छा की ही प्रतिकृति है। तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान सर्व समर्थ जगदीश हैं और हम उनके बराबर नहीं हो सकते। तो मैं अगर प्रकृति के गुणों से और प्रकृति के नियमों से बंधा हूं और मैं अगर ये प्रश्न पूछता हूँ यार मैं ये नहीं कर सकता, भगवान ये कैसे कर सकते हैं? इट इज लाइक 4 दिन पहले शॉप फ्लोर पर एक अप्रेंटिस, क्या मशीन चलाने वाला व्यक्ति आया है लाइन पे और वो पूछ रहा है मैनेजर से, अरे सीईओ आज लेट क्यों आया 1 घंटा? अरे वो सीईओ है, तुम अपना देखो ना। वो पूरी कंपनी को संभालता है। आप अभी 2 दिन पहले लाइन पर आकर खड़े हुए हो, कौन सा बटन दबाना है ये भी नहीं पता है, और तुम पूछते हो सीईओ क्यों 1 घंटा लेट आया? उसको कोई क्यों नहीं पूछेगा, मेरे को क्यों पूछेगा? In one sense, technically okay, only perfectly technically okay, but actually not okay. It doesn't make sense. उसी प्रकार भगवान यहाँ पे क्या ही है, देवतागण भी बड़े बड़े भगवान के अधीन है, तो फिर उनकी मानी है ना। सो भगवान सारी विपरीत परिस्थितियों के भी स्वामी है। सो भगवान सबसे अच्छे भी हैं, भगवान सबसे बुरे भी हैं। यस, द्यूतम छलयतामस्मि, छलियाओं में मैं द्यूत हूँ। भगवान कहता है सारी बुराइयां भी मेरे अंदर हैं, सो कॉल्ड बुराइयां। जब वो भगवान से जुड़ती हैं तो वो सो कॉल्ड हो जाती है, क्योंकि जब भगवान भी कोई सो कॉल्ड बुराई करते हैं तब वो भी महान बन जाती है। भगवान चोरी करते हैं, वो माखन चोर कहलाते हैं। भगवान कई सारे गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, भगवान रास रसिक कहलाते हैं। तो भगवान अपना भेष बदल करके सबको धोखा देते हैं, वो नटवर नागर कहलाते हैं। भगवान रण छोड़ के भाग जाते हैं, उनको रण छोड़ रहा है कहते हैं। तो सीमिंगली जो कुछ भी गड़बड़ कार्य किया है उससे भगवान का एक और नाम निकला है, और भगवान ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे भक्त भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ करके देखें। यस, 4 डंडे और झापड़ और लात घुसे नहीं पड़े तो फिर कैसे कह सकते हैं हम और भगवान से नहीं। सो कृष्ण इज द किंग ऑफ ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस। सो यहाँ हम देखते हैं ओ तो भगवान साकार है तो भगवान निराकार नहीं है क्या? अरे वो निराकार भी है। अच्छा निराकार भी है तो वो साकार कैसे है? अरे वो दोनों है। अगर भगवान सारे ऑपोजिट्स के स्वामी न हो तो फिर वो कुछ तो कम है ना। अगर वो साकार है और निराकार नहीं है, कुछ तो कम है। अगर वो पास में है और तब वो दूर नहीं है तो कुछ तो कम है। तो भगवान हर परिस्थिति में, हर जगह पे, हर कण कण में विद्यमान है। जैसे हमें भक्ति रसामृत महाराज सुंदर बोलता है, व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं। मैं चाहता हूं आप सभी अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे साथ बोलें। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।
यस, सो कृपया मेरे पीछे दोहराइए, भगवान 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 सब कुछ है, सब कुछ कुछ है लेकिन सब कुछ लेकिन सब कुछ भगवान नहीं। भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। हाँ, भगवान भगवान सब कुछ है, सब कुछ है है लेकिन सब कुछ लेकिन सब कुछ भगवान नहीं। भगवान नहीं। एक बार फिर से, भगवान भगवान सब कुछ है, सब कुछ है लेकिन सब लेकिन कुछ सब कुछ लेकिन सब कुछ भगवान नहीं। भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। यस, सो भगवान सब कुछ है, क्योंकि भगवान की शक्तियां हर जगह मौजूद, सब कुछ भगवान की शक्तियों से चल रहा है। सो कण कण में भी भगवान है। सो इन वन सेंस भगवान सब कुछ है। लेकिन अब ये पीछे की दीवार है, ये भी भगवान की शक्ति का ही असर है, लेकिन इसका मतलब ये दीवार भगवान है क्या? ऐसा नहीं है। सो भगवान सब कुछ है। मेरी पुस्तक, मेरा पेन, मेरा मोबाइल, अब ये जो लैपटॉप पे मैं बोल रहा हूँ, सामने फैन, लकड़ी का बिस्तर, सब भगवान की शक्ति है। सो इन वन सेंस सब कुछ भगवान सब कुछ है। कृष्ण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्ण। इसका मतलब ये बिस्तर ये भी भगवान है ऐसा, ये दीवार भगवान है, ये फैन भगवान है। सो भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे बहुत दूर हैं, बहुत पास भी हैं। वो भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। हम रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? भीतर और बाहर। किसको याद करते हैं हम? कौन बताएगा? नरसिम्हा आरती। नरसिम्हा आरती। बहिर नरसिम्हो हृदये नरसिंह, नरसिम्हमदिं शरणं प्रपद्ये। तो भगवान नरसिम्हा सबके अंदर भी है, बाहर भी है। बहिर नरसिंह हृदये नरसिंह। सुमंत्र 6, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, और जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी देखता है, वह किसी भी कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं कर सकता। सो एवरीथिंग विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुभ पाके च पंडित समदर्शन, भगवद गीता कहती है। सो विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति ब्रह्मणी भगवान को, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि यानी श्वान कुत्ता, शुभपाक कुत्ता खाने वाला चांडाल, उन सबको समान रूप में देखता है। तो ये सब समान कैसे हो गए? ये सब आत्मा के स्तर पे समान। सो वो किसी को भी शरीर के रूप में देखता ही नहीं, सबको आत्मा के रूप में देखता है। और जब आत्मा के रूप में सबको देखता है तो घृणा किससे है? हम अपने पिछले संस्कारों और कर्मों का बाह्य रूपांतर है, जो मुझे बाहर दिख रहा है। यस, अगर शरीर में कुछ पॉइजन गया है तो या तो वो विष्ठा में दिखेगा या तो उल्टी में दिखेगा। जो अंदर जाएगा, अगर शरीर में अच्छा अन्न गया है, अगर शरीर में अच्छा अन्न गया है
तो फिर वो शरीर के अंदर शरीर के सुडौल और तेजपुंज होने के रूप में दिखेगा। यस। सो जो कुछ भी अंदर जाएगा वो वैसे ही दिखेगा। सो परमेश्वर के संदर्भ में देखना चीजों, समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में देखना। So I do not see anything as different from the spirit soul. अब हम देखेंगे यही अब में से जो भी भक्ति शास्त्री हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं, तो कल यही चीज चल रही थी, योगारूढ़ और योगारूढ़ किस प्रकार से लोगों को अलग अलग देखते हैं, शरीरों को अलग अलग देखते हैं, जीवों को अलग अलग देखते हैं। और हमने फिर संकल्पना जोड़ी थी कि रूप गोस्वामी एक भक्त का क्या कायास लगाते हैं, मध्यम अधिकारी का, उत्तम अधिकारी का। सो जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है। तो ये जैसा भी जीव है, जो मैंने पिछले कर्म किए थे, जो मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे, उसके हिसाब से ये शरीर मिला है। उसके हिसाब से इस जीवन में एक व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति मिली है। और ये एक मुझसे हायर अथॉरिटी के डिसीजंस के अंडर चल रहा है, तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सेम एग्जांपल, मैं शॉप फ्लोर ऑपरेटर हूँ, यस, मशीन फ्लोर ऑपरेटर, तो मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम में दखल नहीं दे सकता, वो सब मेरे बहुत ऊपर की चीज है। वैसे ही मैं जीव हूँ, अभी इस भौतिक जगत में हूँ, इस धरा भूलोक पे हूँ, तो स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक पे क्या चल रहा है, वो कैसे इस जगत को मैनेज कर रहे हैं, ये सब मुझसे बहुत ऊपर है। और उनके मैनेजमेंट के हिसाब से ही हमें इस जगह, हर किसी जीव को इस जगत में शरीर और चेतना मिली है। तो उसमें सामने वाले जीव का कोई दोष नहीं है। हम देखते हैं, इसलिए एक वैष्णव जो है वो अपने ऊपर आने वाली प्रत्येक नेगेटिव कमेंट को कभी बैक उल्टा जवाब नहीं देता। अपने ऊपर निजी निजत्व, ऑन माई सेल्फ यू से एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो भगवान, गुरु और इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है ये सुनता है, तब वो उसका विरोध करता है। अपने बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ गलत बोला, रिएक्शन आना चाहिए। गुरु के बारे में कुछ गलत बोला, रिएक्शन आना चाहिए। हम देखते हैं मंत्र 6 में यही चीज हमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया। प्रभुपाद कहते हैं अनुपश्यति। अनुपश्यति, अनुपश्यति मीन्स he sees according to what is shown to him. He sees things from the point of view of how acharyas have elaborated it. Anu means to follow and anu means complete. अनु के ये दो अर्थ होते हैं। अनु अर्थात किसी का अनुकरण, अनुसरण, तो अनु किसी के पीछे चलना, और अनु का मतलब है कंप्लीट ऑल्सो, कंप्लीट। सो यहाँ पर इसे अनुपश्यति, वो चीजों को, व्यक्ति को या किसी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को शास्त्रों में दिए गए भगवान के निर्देशों के अनुसार जज करता है। वो उसमें अपना, एक भक्त उसमें अपना ये दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए वो शास्त्रों में क्या कहा गया है, अरे ये जीवन तो क्षण भंगुर है, भक्ति में संलग्न होना चाहिए। हम जब उपदेशामृत पढ़ेंगे, क्या 6 चीजें चाहिए और क्या 6 चीजें नहीं चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्
तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। सो चार छह चीजें जो चाहिए, छह चीजें जो नहीं चाहिए, उसके हिसाब से फिर जीव अपने आप को ढालने लगता है। अनुपश्यति, he does not trust his vision, he trusts the vision of his superior acharyas। ऐसी अवस्था में फिर वो चीजों से घृणा नहीं करते। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे हमें बताए गए हैं। तो ऐसी अवस्था जिसकी हो गई, फिर वो ब्रह्म भूतस्तज में ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वे सर्वेषु भूतेषु। यस, कहा गया है भगवत गीता में। और यही चीज हमने मंत्र 5 में भी देखी, समः, सॉरी मंत्र 4 में। इधर ही, सॉरी मंत्र 6 में। So he sees things as same. There is no difference. So वो अनुपश्यति, चीजों को वो अपने हिसाब से नहीं देखता। जैसी चीजें उसके सामने रखी जाएंगी शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, वो चश्मा वो पहनता है। Then he is safe in this world. इसीलिए इस चश्मे को पहनने के लिए हमें श्रद्धा चाहिए। So that completes the distinction to 2, 3, 4, 5 and 6 verses. Thank you very much. किसी को कोई प्रश्न है, टीका है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए। आई एम कमिंग इन 30 seconds. हरे कृष्णा प्रभु जी। He has asked to wait for 30 seconds, Prabhu. He'll join. हरे कृष्णा। मैं सुनाई दे रहा हूँ? Yes, Prabhu. यस प्रभु। किसी का कोई प्रश्न? मेरा है प्रभु जी। यस प्लीज। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे अत्याहार प्रयास जो भी 6 चीजें हैं, तो ये शर्वीर भक्ति विनश्यति है, और 4 चीजें जो है वो शर्वीर भक्ति प्रसिद्धति। ये तो ठीक है प्रभु जी, बट मेरा प्रश्न ये है, जैसे मान लीजिए, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, व्यक्तिगत जीवन के लिए है कि मैं प्रयास ना करूं या कितना करूं? समझ में आ रहा है प्रभु? मतलब प्रयास जो भी करना है, कि जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, अब बोलो जितना चाहिए उतना करना है। तो भक्ति करने के लिए भी मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है प्रभु जी
बिना लक्ष्मी जी के भक्ति करना भी मुश्किल है। बराबर है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो कितना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है जीवन जीने के लिए? तो ठीक है, मतलब और जैसे भक्ति जीवन के लिए अगर प्रचार होना है, प्रचार के लिए भी चाहिए। सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फॉर मी एंड हाउ कैन आई विल डू दैट? ये इसका कयास हर एक व्यक्ति को अपने से लगाना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपको अपने बेसिक जीवन के लिए कितना चाहिए। उसका प्रैक्टिकली भी हम उदाहरण देखेंगे। तो आज कई लोग हैं जो 15 या 20 हजार की सैलरी में भी अपना घर चलाते हैं 2 बच्चों को लेकर। आज है और हम देखते हैं अंबानीज हैं और अडानीज हैं जो अरबों खरबों के मालिक हैं, फिर भी और बिजनेस डील्स बढ़ाए जा रहे हैं। सो हम इस पूरे के बीच में आते हैं। हमको कितना चाहिए इसका कयास हमें लगाना। द बेसिक थिंग इज, जैसे हमने श्लोक क्रमांक 2 में ही देखा, यस आज के इसमें श्लोक क्रमांक 2, कि यदि मनुष्य इस प्रकार का निरंतर कार्य करता रहता है, इस प्रकार का ईशावास्यमिदं सर्वम्, तो वो सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा करता है, कोई टेंशन नहीं है। वो करोड़ों अरबों का मालिक होने की आकांक्षा कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम्। तो कितना आपके पास होने पर आप ईशावास्यमिदं की भावना से मतलब मुक्त हो जाएंगे। यूजुअली हम देखा जाता है, हम थोड़ा सा रस्सी के धार पर चलते हैं तब हम जानते हैं और मानते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम्, लेकिन वो थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हैं, अरे यार सब बस चलता है, क्यों भगवान चाहिए। तो वो जो थ्रेशोल्ड है वो हमें तय करना पड़ेगा। मैं अगर अरबपति होकर के भी ईशावास्यमिदं सर्वम् तेन त्यक्तेन भुंजीता के स्तर पर हूं तो मैं खरबपति बन सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं 30,000 कमा रहा हूँ और 40,000 पर जाने पर मेरे को लगता है यार मैं कंफर्टेबल है, यार मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, तो मेरे लिए वो 40,000 भी पॉइजन है। एसेंस इज ईशावास्यमिदं सर्वम् मेरे लिए क्या थ्रेशोल्ड है, वो हम में से हर किसी को पर्सनली तय करता है। तो दिस इज, मेरे पास कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि मैं ईशावास्यमिदं सर्वम् को हमेशा याद रखूं, उस थ्रेशोल्ड के ऊपर न जाऊं। यार सब कुछ तो चंगा चल रहा है अभी। इज दैट ओके? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. थैंक यू, थैंक यू। मंत्र प्रेम प्रभु। मंत्र प्रेम प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी प्रभु? हरि बोल। नवीन पाणिग्रही प्रभु। हाँ प्रभु जी नमस्ते। धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, हम्म, अभी हमने जो देखा इसमें एक जगह लिखा गया है कि प्रभु को प्राणी मात्र में देखना है, किसी से घृणा नहीं करना है। प्रैक्टिकली मैंने भी अनुभव किया है कि जब हम जैसे बाहर जो भी हो रहा है उसको देख के स्वाभाविक कभी कभी किसी के प्रति घृणा आती है। और घृणा आने के बाद खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। पर ये जो है कि आप ऑसिलेट करता है आपका माइंड, कभी लगता है कि घृणा करना चाहिए, कभी फिर लगता है नहीं करना चाहिए। एंड तो ये जो द्वंद्वमान जो मानसिक स्थिति है ना, इससे कैसे उभरा जाए? कभी लगता है, प्रैक्टिकली लगता है कि हाँ जो हो रहा है हमें उसको देखना चाहिए, उसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोग
से बचना चाहिए। बचना मतलब रिएक्टिव होता है माइंड कभी कभी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, और कभी लगता है नहीं नहीं ये सब भगवान सभी में है, जो कि है। लेकिन वो स्थिति बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? ये जब तक साधना प्रगाढ़ नहीं होगी तब तक हम हमारी बेस क्वालिटी से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। जब तक साधना क्वालिटी नहीं तब तक हमारी आध्यात्मिक चेतना क्वालिटी हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल। सो अगर मैं घृणा कर रहा हूं तो मैं सोच समझ करके घृणा नहीं कर रहा। घृणा अपने आप होती है। मैं कभी सोच करके घृणा नहीं करता कि घृणा करनी चाहिए, अब नहीं घृणा करनी चाहिए। जैसे मैं 100 रुपए लेकर के जाऊं और चावल लेके आऊं तो मेरे पास है यार 100 रुपए हैं, चावल लाना है, चलो चावल लाया। आज मन नहीं किया, आज चावल नहीं लाया। हम जो ये षड रिपुओं की चर्चा करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, घृणा यानी मत्सर, तो ये हम चाहते हुए ना चाहते हुए आएंगे ही आएंगे अपने समय में। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। वो आएगा ही आएगा, अपने समय से आएगा। उसको अगर विजय प्राप्त करना है तो भगवान की कृपा ही है जो हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त करा सकती है। और उस भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी साधना को और ज्यादा बलवान बनाना पड़ेगा। साधना बलवान है तभी उसमें इज दैट ओके? यस, धन्यवाद प्रभु जी। मंत्र प्रेम प्रभु। बोल रहा हूँ पता नहीं आवाज आती है। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मंत्र प्रेम। ये गड़बड़ है। आपने कोई चैट भेजा है क्या? किसी और को सुनाई दे रही है क्या उनकी आवाज? मंत्र प्रेम प्रभु की आवाज? प्रभु जी नहीं, बहुत मुझे कम नहीं आ आ रहा रही। था उनका आवाज, बहुत हरि कम आ बोल। रहा था आवाज। हाँ अब नाउ इट्स वेरी क्लियर। अभी क्लियर है? यस यस। Okay, Prabhu, question is very basic question actually. Like Bhagavad Gita, we know it's a conversation between Krishna and Arjun. Similarly, Bhagavatam also we know कि कौन बात कर रहे हैं. तो in that context, ईशोपनिषद के बारे में I was trying to read from इसका जो introduction है उसमें भी और इसके कवर के बैक में भी it just says that कि 108 उपनिषदों में से मैं साफ पढ़ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, आंख भी कमजोर हो गई है, उनमें से ये एक है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कैन यू टेल समथिंग लाइक क्या एग्जैक्टली क्या है ये 18 श्लोक ऐसे ही कहाँ से उठा लिए गए या व्हाट? ठीक है, मैं अभी आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा। गिव मी नेक्स्ट थर्सडे। ओके ओके आप मुझे ये प्लीज रिमाइंड कीजिए। ओके ब्रो, हरि बोल। Thank you very very much. Anyone else has anything? बहुत बहुत धन्यवाद मंत्र प्रेम प्रभु। Thank you. हरि बोल, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत।